आप लोग देख रहे हो पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट मैं जो है वो अपना ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस लाइक इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करने वाला, एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ। और ये जो है वो कुछ इस तरीके से है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट साइड में क्यों है। ठीक है, इसके अलावा जो है उन लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं इंडिया में जैसे हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग रहता है और ड्राइविंग करते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग है और ड्राइविंग इस तरीके से होता है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्या? आप लोग जो है वो सही तरीके से ड्राइविंग कर पाओगे अगर जो है वो आप लोगों को कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा? तो ये दोनों सिचुएशन के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंडिया में पहले ड्राइविंग करता था। 2015 से मैं ड्राइविंग करते आ रहा हूँ और मेरा इंडिया में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा है। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया इस कंट्री में, तो इस कंट्री में आने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हो पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट मैं जो है वो अपना ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस लाइक इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, कितना टाइम लगता है चेंज करने के लिए, कितना आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कि नहीं आ सकती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला तो चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप लोगों को जो है वो कार चलाना आता है, ठीक है, इंडिया में आप लोग कार चला रहे हो या फिर कहीं अब्रॉड में कार चला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कार जो है वो कार है, सिर्फ ये जो स्टीयरिंग है वो रोड रूल्स के हिसाब से बनाई गई है लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में। ठीक है, सिर्फ जो है वो कुछ जगह पे आप लोगों को फ़र्क पता चलेगा और ये जो फ़र्क है वो आप लोगों को कहाँ पे आएगा, वो सबसे पहला जो है वो टर्निंग के टाइम पे आएगा। दूसरा चीज़, जैसे मैं यहाँ पे पहले आया था शुरू में और जब मैं कार चलाना स्टार्ट करा था तो मेरे माइंड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ा जो है वो डाउट ऑलवेज़ ये रहता था कि हम लोग जो है वो ये साइड से जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ पर इस साइड से जा रहे हैं, बट इंडिया में जो है हम लोग जनरली जो है वो लेफ़्ट साइड में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ कन्फ्यूजन था जो धीरे धीरे करके सॉल्व हो गया। और जो है वो अगर आप लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे और अगर आप लोग जो है वो सिर्फ लोग जहाँ पे जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो इसमें समझने में एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर राइट साइड में ड्राइविंग कर रहे हैं और मेरा स्टीयरिंग जो है वो लेफ़्ट साइड में, तो वैसा सिचुएशन में जो है वो ये चीज़ आता है। इसके अलावा जो है दूसरा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है टर्निंग के बारे में। ठीक है, तो टर्निंग जब आप लोग कार को टर्न लेने जाओगे तो जनरली जो है वो इंडिया में स्टीयरिंग राइट साइड में है, आप लोग लेफ़्ट साइड में कार चलाते हो, तो वहाँ पे अगर आप लोग जो है वो टर्निंग लेने जाओगे तो आप लोगों का ज़्यादा करके अंदाज़ा जो सारा चीज़ रहेगा वो रहेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में जब आप आओगे तो आप लोगों का अंदाज़ा जो है वो तुरंत नहीं लग पाएगा, थोड़ा सा जो है वो इसमें टाइम लगता है। जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, बट इतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं आता, इतना ज़्यादा भी जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि मैं जब यहाँ पे आया तो शुरू का पकड़ लो कि एक 5-6 दिन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कार चलाने में, बट उसके बाद जो है वो सारा चीज़ नॉर्मल हो गया। उसके बाद जो है वो आराम से मैं कार चला पा रहा था, ब्रेकिंग बराबर से हो रहा था, टर्निंग बराबर से ले पा रहा था। ये चीज़ है, मतलब बेसिक्स तो है वो जनरली आप लोगों के आधे 1 घंटे में जो है वो क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग कंटिन्यू कार चलाते रहोगे तो। बट कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एक होता है माइंड सेट, दूसरा होता है टर्निंग और ये सब चीज़ों को समझना, सोचना और ये जो कैलकुलेशन करना, ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लस ऐसा चीज़ भी होता है ना कि कभी कभी आप लोग जब कार चला रहे हो तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट आप लोगों को समझना पड़ता है कि सामने वाला जो बंदा है वो कार किस तरीके से चलाएगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इंडिया में हम लोगों को क्या है ना कि कार चलाते चलाते आदत हो जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो इस तरीके से अभी नेक्स्ट एक्शन लेगा, बट यहाँ पर लोग दूसरे हैं और यहाँ पर जो है वो हैबिट भी दूसरा है। तो उसमें एक चीज़ ये रहता है कि कैसे आप लोगों को इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, कैसे इन चीज़ों को समझना है। बट धीरे धीरे करते जब आप लोग ये चीज़ करते रहोगे तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया आ जाएगा। अभी इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो देखो, दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे आप लोग जो है वो आप लोगों की कार का स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड में रहेगा और आप लोग लेफ़्ट साइड में ड्राइविंग करोगे। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे आप लोगों का जो है वो स्टीयरिंग रहेगा
जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में है और आप लोग राइट साइड में कार चला रहे हो, तो ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन के बीच में आप लोगों को कार चलाने में, मतलब आप लोग कहीं पे जाओगे तो कार चलाना रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँ कि जनरली अगर आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसमें इंग्लिश में सारा चीज़ लिखा हुआ है तो आप लोगों को ज़्यादा करके तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट जो है वो एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो बहुत सारी कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में रिक्वायर्ड है। और इसका जो है वो अभी तक ऑफिशियल कोई ये बोलते हैं ना कि जैसे दुनिया में इसका कोई जो है वो ऑफिशियल यूनिट नहीं है जो आप लोगों को कार चलाते हुए देखने के बाद आप लोगों को बोलेगा कि हाँ आप लोगों का जो है वो ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ये कंट्री में मैं जब आया था तो ये कंट्री में जो है वो रूल ऐसा है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और वो इंग्लिश में है तो आप लोग आराम से 90 डेज़ तक कार चला सकते हो। कुछ कंट्रीज़ में जो है वो 15 दिन तक रहता है, कुछ कंट्रीज़ में जो है वो 30 डेज़ तक रहता है, ठीक है। और सिंपल बात मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे, आप लोगों का कार जो है वो ऐसा लेफ्ट हैंड वाला रहेगा, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग कार लेके चलाने वाले हो तो थोड़ा सा बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, रोड रूल्स के बारे में, ठीक है। जनरली जो है वो रोड रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहते हैं, बट क्या होता है ना कि तरीका जो है वो लोगों का अलग रहता है समझने का, करने का। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं शुरू में खास करके, और इसीलिए जो है वो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा करके जो है वो ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे पहले आया, मैंने यहाँ पे जो है वो ऑब्ज़र्व किया सब चीज़, और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ये कार लिया और फिर इसके बाद जो है वो मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूँ। कार लेने के बाद भी जो है वो कुछ चीज़ें जो थी जो कभी मतलब आप लोगों ने नहीं की थी, जैसे कार आपके पास नहीं है तो आप लोग कभी कभी ऐसा है ना कि रिलैक्स हो जाते हो, तो वैसा सिचुएशन जो है वो कभी नहीं था जो कार लेने के बाद जो सिचुएशन हुआ। तो इसीलिए जो है वो आप लोग जब भी कार चलाते रहोगे लेफ़्ट एंड राइट और ऐसा सब चीज़, सबसे पहला जो है वो आप लोग जो भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का रूल्स पढ़ लेना, और अगर नहीं पता है तो कांटेक्ट कर लो किसी को, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों को जब एक बार रूल्स और ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के बारे में जो चीज़ है वो अंदाज़ा लगा दो। एक बार ये सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो आराम से अपना कार चला सकते हो जहाँ पर भी आप लोगों को कार चलाना है वहाँ पर, ठीक है। तो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो चीज़ है वो आप लोगों को सोचना है, समझना है, और फिर जो है वो आप लोगों को कार चलाना है। प्लस क्या है ना कि ज़्यादा करके जो है वो लोगों का मेंटालिटी होता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द माइंड होता है, ठीक है। मतलब चीज़ है कि यहाँ पे कुछ लोग अलग तरीके से समझ के कार चलाते हैं, इंडिया में जो है वो कुछ लोग अलग तरीके से समझ के कार चलाएंगे। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जो है वो कार चलाने के टाइम पे आइडिया लेके कार अपना सही तरीके से चलाना है। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। तो आप लोग जब भी कार चला रहे हो तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर स्टीयरिंग है, राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग है, इससे ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। कार चलाने के कुछ बेसिक चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो अगर आप लोग जो है वो अगर उन चीज़ों को फोकस करो और सही तरीके से समझो तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस for watching. Bye bye and see you in the next video like this.